मैंने देखा मेरी भाभी के कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि दोपहर के वक्त भाई तो नहीं होते। फिर ये कौन था जो भाभी के साथ इस कमरे में लगा हुआ था? मैंने जब दरवाजे को कान लगा के सुना तो मेरी भाभी उससे कह रही थी कि और जोर से करो, और जोर से करो। मैंने जब दरवाजे के सुराख से अंदर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा अब्बू था जो मेरी भाभी को सुकून पहुंचा रहा था। मेरा नाम फराज है, मेरी उम्र 19 साल है। हम लाहौर में रहते हैं। मुझसे बड़ा एक भाई है, वो शादीशुदा है, उसका नाम जुनैद है, और मेरी भाभी का नाम नादिया है। मेरे भाभी की उम्र 20 साल होगी। मेरे भाई की शादी अभी पिछले ही महीने हुई है। घर में हम 5 लोग रहते हैं, एक मेरी अम्मी और अब्बू, बड़ा भाई और उसकी बीवी और मैं। मेरे अब्बू की उम्र 45 साल है और मेरी अम्मी की 42 साल है, लेकिन वो दोनों अभी भी जवान लगते हैं। मेरा बड़ा भाई शक्लो सूरत से इतनी ज्यादा खूबसूरत भी नहीं, वो बिल्कुल सादा सा बंदा है, अपने काम में मगन रहने वाला इंसान है। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं देखने में भी अच्छा हूं और अपनी सेहत का ख्याल भी रखता हूं। मेरे भाई की जब से शादी हुई है, मैं नोट कर रहा था कि मेरी भाभी और मेरे भाई में कुछ खास बनती नहीं है। अभी तो सिर्फ 1 महीना ही गुजरा है, उनके कमरों से उनके झगड़ों की आवाजें आती है और अब्बू भी यही कह रहे थे कि तुम्हारा भाई ढीला है, वो भाभी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और मैं भी यही सोच सोच के परेशान था कि कहीं भाभी भाई से तंग आके बाहर वाले बंदे से अपना चक्कर ना चला बैठे। और आखिरकार मैंने ये फैसला कर ही लिया कि भाई की जगह मैं भाभी को खुश रखूंगा। भाभी को कुछ भी जरूरत होता था, मैं उसके भाग भाग के काम करता था। भाई की जिम्मेदारी सारी मैंने उठा ली थी, सिवाय एक जिम्मेदारी के छोड़ के जो वो रात को पूरी की जाती है, क्योंकि मेरा भाई सारा दिन अपने काम पे होता था, घर में मैं होता था। तो भाभी मुझे जो चीज भी कहती थी मैं फौरन उससे लाके देता। और मैं जब भी बाहर जाता अपनी भाभी के लिए चॉकलेट वगैरह खाने का कुछ न कुछ जरूर लाता था, सिर्फ इसलिए कि उनको बाहर वाले किसी भी बंदे की जरूरत ना पड़े। मुझे लगता था कि औरत की यही जरूरत होती है कि उससे हर चीज पूरी की जाए, लेकिन मैं गलत था। औरत की असल जरूरत और होती है जो मेरा भाई पूरी नहीं कर रहा था। ये खुद एक दिन मुझे भाभी ने बताया। मैंने अपनी भाभी से बातों ही बातों में पूछ लिया कि भाभी तुम्हें इस घर में रहने में कोई मसला तो नहीं? अच्छा तो लग रहा है ना? मेरी भाभी कहने लगी हाँ फराज, बाकी तो सब ठीक है। जिस चीज के लिए मैंने शादी की है वो तो मुझे अभी तक नहीं मिली। मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाभी क्या बोलना चाह रही थी। मैंने कहा भाभी खुल के बोलें, आपको क्या नहीं मिला मुझे बताएं, मैं आपको ला के देता हूँ। मेरी भाभी कहने लगी मैं तुम्हें बता ही तो नहीं सकती ना, अगर वो बताने की होती तो मैं कब से तुम्हें बता चुकी होती। वहां भी मुझे इशारों में समझाना चाहती थी, मुझे समझ तो आ रहा था, लेकिन मैं वो भाभी से करना नहीं चाहता था। फिर मैंने कहा आपको जो भी जरूरत हो, मुझे कुछ भी मंगाना हो, बिला झिझक आप मुझे बता सकती हैं। मेरी भाभी को जब भी पार्लर जाना होता था, शॉपिंग करने के लिए जाना होता था, उसका एक एक काम मैं करता था, बावजूद उसके कि वो फिर भी भाई से चिड़चिड़ी रहती थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि भाभी को आखिर मसला क्या है। एक दिन घर पे अम्मी ने मुझे कहा कि मुझे खाला के घर छोड़ दो और शाम में वापसी ले भी जाना। मेरी भाभी घर पे अकेली थी। मैं अम्मी को खाला के घर छोड़ के आया तो मैंने सोचा कि आज अपनी भाभी से बात करूंगा। मुझे भाभी ने कहा कि जाओ बिरयानी लेकर आओ, क्योंकि वो दोपहर का वक्त था, मैंने भी खाना नहीं खाया। मैंने कहा अच्छा रुको भाभी, मैं 2 बिरयानी लेके आता हूँ। फिर वो कहने लगी फलां जगह से लाओ, वो जहाँ से मेरी भाभी मंगवाना चाह रही थी वो थोड़ा। मैंने कहा भाभी वो तो बहुत दूर है और आपको पता है दोपहर का टाइम है, लेकिन फिर मैंने हामी भर ली। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपके लिए वहां से लेकर आता हूँ। मैंने जैसे ही बाहर कदम रखा बाइक को किक मारने ही लगा। मुझे याद आया मैंने अपना वॉलेट तो उठाया ही नहीं। मैं उल्टे पांव वापस अपने घर दाखिल हुआ। मैं घर आया तो भाभी किसी से फोन पे बात कर रही थी। मैंने समझा शायद वो अपनी अम्मी से बात कर रही होगी। मैं ऊपर अपने कमरे में जाने लगा ताकि मैं अपना पर्स ले सकूं, लेकिन मेरे कानों में जब आवाज पड़ी तो मैं हैरान हुआ कि वो ये बातें अपनी अम्मी से तो नहीं कर सकती। वो सामने किसी को कह रही थी कि जल्दी आए, मेरा देवर आ गया है, मेरा देवर गया है।
बिरयानी लेने उसको आने जाने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा, जब तक हम भी फारिग हो जाएंगे। मैंने ये सुन लिया था और मेरी भाभी को नहीं पता था कि मैं वापस घर में दाखिल हो चुका हूँ, क्योंकि वो तो समझ रही थी कि मैं शायद चला गया हूँ, और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। इस चीज के लिए मैं भाभी का हर कहना मानता था कि वो ऐसा ना करे, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया। अब मैंने सोचा कि मैं चुपचाप देखता हूँ कि वो किसको बुला रही है। मैंने मुंह से आहिस्ता मैं दरवाजा बंद किया और दबे पांव ऊपर अपने कमरे में चला गया। अब मैं ऊपर बैठा यही सोच रहा था कि 20 मिनट बाद जाके नीचे देखूंगा कि कौन आया है। आज मैं अपनी भाभी को पकड़ ही लूंगा कि वो किसके साथ मिलती है। मुझे अपने कमरे में बैठे हुए 20 से 25 मिनट गुजर गए और मुझे नीचे दरवाजा खोलने की आवाज आई। फिर मैं समझ गया कि भाभी ने किसी को अंदर बुला लिया है, लेकिन मैंने सोचा कि 10 मिनट बाद मैं जाऊंगा। मैं मजीद 10 मिनट इंतजार करने लगा। भाभी 10 मिनट बाद आया। भाभी के कमरे में गया तो दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी। जब मैंने कान लगा के अंदर सुनने की कोशिश की, मेरी भाभी किसी को कह रही थी कि कितने दिनों बाद आज हमें मौका मिला है, तो मैं तो तरसी रहती हूँ तुमसे मिलने के लिए। मैं समझ गया कि अंदर जरूर कोई मर्द था। फिर मैंने कोशिश की कि मैं अंदर देखूं कि आखिर कौन सा मर्द है जिसके साथ मेरी भाभी ये वाला काम कर रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि उनको वो वाला काम करने देता हूँ और मैं भी उनको देखता रहता हूँ कि किस तरह से ये करते हैं, और कोशिश करता हूँ कि उनकी वीडियो बना लेता हूँ ताकि बाद में भाभी को दिखा के उनसे फ़ायदा ले सकूँ। लेकिन मुझे अंदर नज़र नहीं आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश की और बिला आखिर तंग आकर मैंने दरवाज़ा बजाया। मैंने जैसे ही दरवाज़ा बजाया, अंदर एकदम खामोशी छा गई। यकीनन मेरी भाभी डर गई होगी कि मैंने दरवाज़ा तो उसने अपने हाथों से बंद किया। फिर ये डायरेक्ट उनके कमरे तक कौन पहुंचा, और फिर 2 मिनट बाद मेरी भाभी ने दरवाज़ा खोला और सामने मैं खड़ा हुआ था। मुझे कहने लगी, फराज तुम कब आए और तुमने दरवाज़ा कब खोला? तुमने बेल भी नहीं बजाई। मैंने कहा, भाभी मैं बाहर गया ही कब था? अब भी आप मुझे बताएं कि ये अंदर कौन है? मेरी भाभी कहने लगी, कौन है? तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मैं अंदर कमरे में घुस गया। मैंने इधर उधर देखा, मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने बाथरूम में भी देखा, मुझे तो पक्का यकीन था कि कोई न कोई मर्द है। मैंने पर्दों के पीछे भी देखा, और फिर मैंने जब बेड के नीचे देखा, मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा अबू था। मैंने कहा, अबू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? मेरा अबू कहने लगा, छोड़ो फराज, तुम नहीं समझोगे। वो फिर जाने लगा। मैंने कहा, नहीं अबू रुकें, मुझे बताएं आपको ये काम करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? फिर मेरा अबू कहने लगा, फराज तुम्हें तो पता है तुम्हारा भाई मेंटल किस्म का है, वो अपनी बीवी की ज़रूरत का ख्याल नहीं रखता। और मैं कहाँ घर की बात है? मैंने कहा, घर की बात है, घर में ही रह जाए, इसलिए मैं इसकी ज़रूरत पूरी कर रहा था। अब्बू आप कैसे कर रहे थे? फिर मैंने भाभी को कहा। मैंने कहा, आपने ये काम क्यों किया? फिर वो कहने लगी, हाँ नहीं तो और क्या करती, तुम्हारा भाई है ही ऐसा। ये तो शुक्र है अंकल ने मेरा दिल रख लिया, वरना मैं तो इस घर में एक दिन भी नहीं रुकना चाहती थी। इतनी अपनी भाभी की खिदमत की थी और मुझे इसका सिला ये मिला कि फल मेरा अबू खा रहा था। और फिर मेरा अबू मुझसे कहने लगा, फराज ये जो बात हुई है घर में किसी और को पता ना चले। तुम्हें तो पता है तुम्हारी अम्मी का, वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। जब मैंने देखा कि मेरा बाप इस काम में लगा हुआ है तो मुझे शर्म कैसी। मैंने कहा, अब्बू फिर मेरी भी एक शर्त है। फिर मेरा अब्बू कहने लगा, हाँ बोलो क्या शर्त है? मैंने कहा, मुझे भी भाभी के साथ ये वाला काम करना है। फिर मेरा अब्बू कहने लगा, नहीं फराज ये तो बात नहीं कर, मैं कोई अच्छी सी लड़की देख के तुम्हारी शादी कर दूंगा। फिर मेरा बाप मुझे गुस्से से कहने लगा, भाभी को कुछ मत कहना और मैं अभी जा रहा हूँ, खबरदार जो घर में से किसी को बताया। मेरा अब्बू वहां से चला गया। फिर मैंने भाभी को कहा, मैंने कहा, भाभी मैं तो आपको हर काम करता था, आप मुझे भी तो बोल सकती थी, आपने अब्बू को क्यों बोला? मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं नौजवान भाभी के सामने था। भाभी ने मुझे कुछ नहीं बोला और अब्बू को कैसे बोल दिया? फिर मेरी भाभी कहने लगी, असल में फराज मैंने तुम्हारे अब्बू को नहीं बोला, तुम्हारे अब्बू ने खुद ही मुझे बोला है। और जब मैंने उनके साथ पहली दफ़ा किया तो मुझे भी उनकी आदत पड़ गई थी, इसलिए मैंने फिर
भाभी को डराने के लिए मैंने कहा चलें ठीक है भाभी, अम्मी को आने दे, मैं आज बता के रहूँगा। मेरे साथ जो अब्बू ने करना है वो तो बाद की बात है, लेकिन आप दोनों को मैं इस घर से निकलवा के रहूँगा। फिर मेरी भाभी कहने लगी नहीं नहीं फराज, खुदा के वास्ते ऐसा मत करना। फिर मैंने कहा मुझे भी करने दो, नहीं तो मैं फिर किसी को नहीं बोलूँगा। मेरी भाभी कहने लगी चलो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे तुम्हारे ताल्लुक के बारे में किसी और को पता ना लगना चाहिए, तुम्हारे अब्बू को भी नहीं। आज रात तुम्हारे कमरे में रात को 1 बजे आऊँगी, क्योंकि मेरा कमरा छत पे बना हुआ था, वहाँ कोई रात को आता जाता भी नहीं था। ये मेरे लिए आसानी थी। मैंने कहा ठीक है भाभी, आज आपने आना ज़रूर है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। फिर मेरी भाभी कहने लगी अच्छा बिरयानी तो ले आओ, भूख लग रही। फिर मैं गया वहाँ से बिरयानी लेके आया जहाँ से मेरी भाभी ने कहा था। हम दोनों ने बिरयानी खाई और फिर इतने में शाम भी हो गई। मैं चला गया अम्मी को खाला के घर से लेने। शाम हो गई, मेरा भाई, मेरे अब्बू भी। मैंने महसूस किया मेरे अब्बू मुझसे नज़रें चुरा रहा था। रात भी हो गई, सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए सोने। मैं फिर ऊपर अपने कमरे में गया। आज रात भाभी आने वाली थी, इसलिए मैं फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होके आया, अच्छा सा परफ्यूम लगाया। टाइम अभी रात के 12 बज चुके थे।